सुबह की शुरुआत अगर नमाज से कर ली जाए ना तो सारा दिन बड़े आराम से और सुकून से गुजरता है और नमाज की पाबंदी हम सबको करनी चाहिए। और सुबह-सुबह ये इरादा कर लेना चाहिए नमाज पढ़ने के बाद ही कि हमने आज क्या-क्या काम करने हैं और अपने दिन को हमने किस तरह से शुरुआत करनी है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पर जनाब आज से माशाल्लाह से मेरी छोटी बेटी की भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, तो मैं उसको यहाँ पर उसको सबसे पहले दिया मैंने बनाकर नाश्ता। और आज जनाब मुझे पूरा घर खुद अकेले सँभालना है। 5 महीने बाद 5 महीने से मेरी छोटी बेटी मेरे साथ थी और माशाल्लाह से मेरे साथ ना मिलके सारा घर का काम सँभाल लेती थी, लेकिन ना अब मैंने अकेले से सँभालना है। तो आज ना मैंने कल बैठ के ना सारी अपना सोचा कि मैंने क्या-क्या, किस तरह अपने दिन की शुरुआत करनी है। अगर हम हाउसवाइफ़ ये सोच लें ना कि हमने क्या-क्या काम किस-किस दिन करना है और कामों को बाँट लेना, तो हमें बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जनाब मैंने मूसा तो जा चुका है, मूसा को नाश्ता बनाकर दिया था, वो चला गया। उसके बाद अब रीछ की बारी है, इसको नाश्ता बनाकर दिया है और यहाँ पर ना मैं एक पराठा पकाती हूँ, जो कि ना ये दोनों बच्चियाँ आराम से खा लेती हैं। आधा उसने खा लिया, आधा उसने खा लिया। उसके बाद जनाब ये लंच है जनाब, इनको देने के लिए मैंने रात में बनाई थी चिकन मैकरोनी। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। चीज़ी चिकन मैकरोनी मैंने बनाई थी, सिंपल सी वेजिटेबल के बगैर, तो बड़ी मज़ेदार बनी और बच्चों को पसंद आई थी। तो यहाँ पर ना इनके लंच को दे रही थी। मैं बच्चों को लंच घर से देती हूँ क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी में ना कैंटीन वगैरह दूर बहुत होती है। दूसरा ना फिर ये क्या टाइम थोड़ा होता है, आपको जाते-जाते आपका टाइम खत्म हो जाता है, तो लंच पास पड़ा होता है बैग में, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। यहाँ पर ना मैंने इनके लिए स्टील वाले लंच बॉक्स लिए हुए हैं। इनके अंदर मैं इस तरह से गर्म पानी डाल के रख देती हूँ, अच्छे से गर्म हो जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं जो भी लंच डालती हूँ ना, तो वो लेकिन जो लंच है ना वो अच्छे से गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता। तो यहाँ पर ना पानी में अब मैंने ढक दिया था 5 मिनट के लिए, गर्म पानी इसके अंदर डाल के अब मैं पानी को फेंक दूँगी और जो भी लंच मैंने बच्चों को देना था वो इस बॉक्सेस में डालूँगी और रख दूँगी। लंच जो है वो फ्रेश रहता है और बच्चे खा लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ना 10 साढ़े 10 बजे इनका फ्री पीरियड होता है यूनिवर्सिटी में, तो फिर ये उस वक़्त खा लेते हैं। थोड़ा बहुत नाश्ता कर जाते हैं, उसके बाद लंच कर लेते हैं, तो मुझे तसल्ली रहती है। और फिर 1 डेढ़ बजे 2 बजे तक बच्चे घर आकर फिर खाना रेडी होता है, तो खाना खा लेते हैं। पिया भी सर्दियों में ना ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। उनको भी ना ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें होता है कि चाय चाय बड़ी जल्दी से ठंडी हो गई है, तो वो क्या करते हैं कि गर्म पानी ना कप में डालकर रख देते हैं जब तक चाय बनती है। गर्म पानी कप के अंदर पड़ा रहता है, उससे बाद ना कप अच्छे से गर्म हो जाता है, तो फिर उसमें चाय डालते हैं। तो यहाँ पर मैं ना आपको लंच बॉक्सों के बारे में बता रही हूँ। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी हैं या ऑफिस गोइंग बच्चे भी हैं, ऑफिस गोइंग के लिए तो लंच बॉक्सेस हैं, तो आप ये वाले लंच बॉक्स ले आएँ, ये बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर आज सारे घर का काम मैंने अकेले करना है क्योंकि बच्चियाँ अब जा रही हैं माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर अरीज नाश्ता करके जाकर तैयार हो रही है और यहाँ पर अब दूसरी अरूज आके बैठ गई है। अब वो अपना नाश्ता कर रही है, तो ना मैंने आज सारा घर का काम खुद करना है, तो मुझे ना आज ना वो हो रहा है कि यार मैं कहाँ से शुरू करूँगी, लेकिन मैंने ज़हन में सोचा हुआ है, सुबह नमाज के बाद मैंने सोच लिया था कि मैंने कहाँ-कहाँ से किधर-किधर से क्या-क्या काम करना है। तो यहाँ पर अरीज मेरी छोटी दुनिया जो है वो पूरी रेडी होकर खड़ी हो गई है, अरूज का इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर अरूज तैयार हो रही है, अरीज ज़रा जल्दी तैयार हो जाती है, अरूज ज़रा आराम से उठती है और आराम से तैयार होती है। तो अब मैं इनसे कह रही थी कि अब ये रोज़ का ही मामूल होगा क्योंकि अरूज जो है वो अरूज और अरीज दोनों की यूनिवर्सिटी एक ही है, तो देखें कौन किसको लेट करवाता है और कौन जल्दी जाता है। तो यहाँ से जनाब माशाल्लाह से बच्चे चले तो गए और यहाँ पर ये बच्चे बिल्कुल रेडी हैं और यहाँ जा रहे हैं अपने ताया अब्बू के साथ क्योंकि ताया अब्बू ने भी ताया अब्बू की बेटी भी इसी यूनिवर्सिटी में इसने दाखिला लिया है, तो तीनों बच्चियाँ आज फर्स्ट डे है तो इकट्ठे जा रही हैं। फिर इनकी टाइमिंग अलग-अलग हो जाएगी, तो फिर ये आपस में कभी इकट्ठे आ जाया करेंगी, कभी जैसे-जैसे टाइमिंग होगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि यूनिवर्सिटी की टाइमिंग कभी भी सेम नहीं होती। आगे-पीछे क्लासेस होती हैं, तो फिर बच्चियों ने खुद ही आना-जाना करना होगा। तो यहाँ पर जनाब मेरी माशाल्लाह से दोनों बेटियाँ निकल गई हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज जाएँगी और अगले दिन फिर जनाब इनको छुट्टी हो जाएगी। ये रीच का जो और था ना, कल फर्स्ट डे भी था और लास्ट डे भी हो गया क्योंकि जनाब हंगामे हो गए हमारे मुल्क में जो हालात हैं आप सबको पता ही है। तो अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पर और हमारे मुल्क के लोगों पर। तो यहाँ पर बच्चियाँ चली गई हैं जनाब और अब मैं करने लगी हूँ पूरे घर की सफाई। और सबसे पहले जनाब मैंने शुरुआत की यहाँ पर से ड्रेसिंग टेबल की, जो कि बच्चियाँ तैयार होते हुए ना सारा कुछ खुला छोड़ गई हैं। ये देखें कोल्ड क्रीम भी, ये इनका काजल भी, हर चीज़। और ये काजल ना अरूज को काजल लगाना बहुत पसंद है, तो मैंने उसको ये ला के दिया था। उसके बाद जनाब ये सारा कुछ इनका सन ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ें ये खुली छोड़ कर चली जाती हैं। मूसा भी रेडी होके जाता है, तो तीनों बच्चों के जाने के बाद ड्रेसिंग टेबल का ये हशर होता है। तो अब मैं ड्रेसिंग टेबल समेट रही हूँ और ये देखें जनाब हर चीज़ खुली छोड़ी हुई है, हर चीज़ बाहर पड़ी हुई है। तो सारी चीज़ों को समेटूँगी, सारा चीज़ें रखूँगी और मेरी नाइट क्रीम भी बाहर ही पड़ी है, मैंने भी रात को लगाई थी, ये भी बाहर पड़ी हुई है। तो बस सारा कुछ समेट-समाट के ना फिर जाऊँगी किचन की तरफ। पिया अभी तक आए नहीं है, पिया भी बच्चे छोड़ने गए हुए हैं। तो जनाब ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर समेट दिया है, अंदर रख दिया है, तो सारी बच्चों की चीज़ें रख दी हैं। अब इसके बाद जनाब बाहर मैंने देखा तो जनाब मेरे मियाँ साहब साग लेकर आए हुए हैं और साग के तो पिया आपको पता है कितने शदाई हैं। खैर साग बनाएँगे नाश्ते के बाद। यहाँ पर अब मैं अपना और पिया का नाश्ता बनाने लगी। अब सफाई वगैरह मैंने नहीं की, तो सबसे पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ। सबसे पहले ये जो बच्चों का बचा हुआ नाश्ते का जो पीस है ना वो दूँगी कौवे को खाने के लिए। उसके बाद किचन की जनाब मैंने लाइट ऑन की और यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने खड़ी हो गई हूँ। और ये सुबह
सुबह मैंने जो चाय बच्चों को दूध पत्ती बना के दी थी ना, उसमें से थोड़ी बची हुई थी, इसी के अंदर कहवा मैंने दोबारा रख के अपने लिए भी चाय रख दी। और साथ जनाब मैं हाँ, माफ़ कीजिएगा, खाँसी बड़ी हो गई है। तो पिया ने कहा मेरे वास्ते रोटी ना, आपको पिया खाते हैं जनाब सूखी रोटी और मैं खाती हूँ बॉयल अंडा या स्क्रम्बल अंडा ब्रेड के साथ। तो आज मेरा मूड था स्क्रम्बल अंडा ब्रेड के साथ खाने के लिए, तो मैंने अपना और पिया का नाश्ता बनाया। उसके बाद हम मियाँ-बीवी दोनों ने बैठ के जनाब साग बनाया। पिया बीच में आते-जाते रहे क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं। तो कल ना मैंने साग ज़्यादा खुद काटा, तो उसके बाद जनाब मैंने साग चढ़ा दिया था। 4 किलो शायद साग था, 2 किलो पालक थी, उसके अंदर प्याज़, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। इसकी रेसिपी आपके साथ मैं कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और सबको मेरे हाथ का साग पसंद भी है और सब कई दफ़ा मेरी रेसिपी ट्राई करके साग बना भी चुके हैं। जिन्होंने नहीं बनाए, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जिन्हों मेरे नए देखने वाले हो, पहले तो मेरे चैनल किरण पिया लाइव को करने सब्सक्राइब, उसके बाद मेरे लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोज़ को और पूरा देखें, स्किप कर के मत देखें, पूरा देखें। और जनाब साग की रेसिपी जनाब डिटेल से अगर आपने लेनी है, यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी, नहीं तो मेरी पुरानी वीडियोज़ जाएँ, प्रीवियस वीडियो में साग की कई दफ़ा रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, तो आप वहाँ से लेकर भी साग बना सकती हैं। तो यहाँ पर ना साग रेडी हो गया था, गल गया था, उसके अंदर अल्लन डाल कर ना अब घोटा लगा रहे हैं जनाब। पहले थोड़ी देर हम चूल्हे पे घोटा लगाते हैं, उसके बाद फिर पिया नीचे बैठकर घोटा लगाते हैं। घोटा मुझसे नहीं लगता। और भाई ये रिक्शे वाला कहाँ से आ गया है? इतनी खामोशी से मैं बैठती हूँ ना वॉइस ओवर करने, लेकिन मैं नहीं कर पाती, बाहर शोर शराबा हो ही जाता है। उसके बाद जनाब साग बनाकर रख दिया था, दोपहर में तो हमने खाया नहीं और शाम की चाय का वक्त है। यहाँ पर जनाब समोसे और चाय एंजॉय हो रही है। अब ये रात को भी मैंने साग को लगाया था तड़का, तो और सबको दिया था खाने के लिए। बच्चों ने खाई थी दाल जो कि मैंने दोपहर में बनाई थी, साबुत माह की दाल, और पिया और मूसा वगैरह ने और मैंने खाया साग। तो यहाँ पर जनाब साग के मैं तड़का लगा रही हूँ। तो बस आज की वीडियो अगर पसंद आए ना आपको, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात के लिए दुआ कीजिएगा। बच्चों के यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, स्कूल कॉलेज तो नहीं बंद हुए, लेकिन यूनिवर्सिटी बच्चों को बंद हो गई है, देखें कब खुलेंगी। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखना याद।